आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं वसीम गत्तू। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं डीडीसी काहरा महराजुद्दीन मलिक। और हाल ही में आपने देखा होगा, ये खास करके सुर्खियों में ही ज़्यादा रहते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि काहरा के अंदर जो नायब तहसीलदार का ऑफिस है उसको इनने लॉक किया था। जानने की कोशिश करेंगे क्या वजूहत रही और क्यों इनको लॉक करना पड़ा, क्यों इस तरह का कदम उठाना पड़ा। आपका वेलकम है। थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा पहले कि क्यों इस तरह का कदम आपको उठाना पड़ा, क्या आखिर वजूहत क्या रही? देखिए, लोगों के लिए हम लोग आए हैं, लोगों ने वोट दिए थे, हमने लोगों से वादे किए थे कि आपके इलाके के अंदर 10 to 4 जो है ऑफिसर लोग बैठेंगे, दफातर को खुला रखेंगे, आपके वहाँ पर काम होंगे। लेकिन जब हम आए वहाँ पर वही पुराना माहौल था। उन लोगों को भी समझना चाहिए था कि डीडीसी बने हैं, हमने लोगों के काम करने हैं, हमको ऑफिस के अंदर जाना चाहिए, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी चाहिए। लेकिन पिछले 4-5 महीने की बात आप करें तो 4-5 महीने से लगातार मैंने डीसी को लेटर लिखा, इन्फॉर्म किया, लाइव वीडियोज़ मैंने दिखाई जिन दफातर के अंदर ये मुलाजिम नहीं मिलते थे। अब ये बहानाबाजी करेंगे, दफ्तरों के अंदर 4th क्लास मुलाजिम को रखा जाता था, कैजुअल लेबरर्स को रखा जाता था, तो उसको चलाने। देखिए, ऐसा भी होता है कभी कि जो नायब तहसीलदार का काम काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि फील्ड में जाना पड़ता है, वही मैं कह रहा हूं। अलग अलग काम होते हैं उनके। बात वो नहीं है, नायब तहसीलदार की ड्यूटी फील्ड में है, वो मैजिस्ट्रेट होता है, तहसीलदार मैजिस्ट्रेट होता है, फील्ड में होना चाहिए। लेकिन मैं जिस मतलब तहसील की बात कर रहा हूँ, वो मेरा इलाका है, वो मेरा घर है, वो उतना बड़ा नहीं है कि तहसीलदार का मुझे पता ना चले कि कहाँ पर है। ना ही वो फील्ड में होते हैं और ना ही वो दफ्तर के अंदर होते हैं। इसलिए मैं चीखता चिल्लाता हूँ। मैंने बहुत बार जो कोशिश की लोगों को दिखाने की और उनको समझाने की कि बाबा आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। मेरा जी थोड़ा हटके सवाल है, क्या लगता है आपको ये सही तरीका है जो आप अपना रहे हैं? अपना अपना तरीका है, वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे, तरीके बदल जाते हैं। मेरा लहजा भी बदल सकता है, लेकिन जब सब लोग जो है ईमानदारी से अपना काम करें। मुझे शौक़ नहीं है कि मैं डीसी से लड़ूं, मुझे शौक़ नहीं है कि मैं भाजपा के साथ लड़ूं। देखिए, हर आदमी जो है अपना काम ईमानदारी से करे। जब ये लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो हमें तकलीफ़ नहीं है कि हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम उनके ऊपर जो है भड़कते रहेंगे। ये लोग जो है अपनी ज़िम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट डोडा में किसी एक आदमी को पूछ लीजिए कि ये लोग जो है अपनी ड्यूटी देते हैं या नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डीसी डोडा जब कल को अगर ऐसा होगा कि डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पे नहीं होगा, क्या उनको भी आप उनके ऑफिस को भी ताला मारेंगे? डीसी डोडा जो है आवाम के लिए, डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम के लिए है। वो डीसी मैं मानता हूँ अगर नहीं होगा तो आवाम इसका फैसला कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, इसमें बड़ी बात नहीं है। जो आदमी जिम्मेदार है, जब जिम्मेदारी घर के अंदर नहीं होगा तो उस आदमी को क्या करना है, उस दफ्तर को क्या करना है। देखिए, लोग बड़ी उम्मीदों से आते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ 100 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। जब यहाँ डीसी ऑफिस में डीसी नहीं मिलेगा या हर रोज़ नहीं मिलेगा तो तकलीफ होती है। महराज जी, ये नहीं लगता आपको कि एक डीडीसी महराजुद्दीन मलिक इस तरह का कदम पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप इस तरह का कदम उठा रहे हैं, क्या सही है ये कदम, इस तरह का डिसीजन आप ले रहे हैं? ये अच्छा है, ये सही है, क्योंकि हालात हाथ उठाना नहीं, हाथ उठाना वो एक मजबूरी बन जाती है। जब आप देखिए, कोई भी ऐसा कर सकता है। नहीं, कानून बना है ना, कानून बना है, कानून के लिए हमने कानून के दरवाजे खटखटाए। डीसी एक मैजिस्ट्रेट होता है, हमने उसको भी लेटर लिखा था। जब डीसी मैजिस्ट्रेट जवाब नहीं देगा, मैंने कहा घर के अंदर लड़ाई हो, आप थाने का रुख करें। अगर वहाँ आपकी दरखास्त को जो है वहाँ का मतलब SHO नहीं पकड़ सकता, उसकी वेरिफिकेशन नहीं करता है, तो आप फिर से दोबारा से लड़ेंगे। आपको लगेगा कि कानून इंक्वायरी नहीं कर रहा है। वही बात है, मैं एज ए डीडीसी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया था, यहाँ पर ऐसा ऐसा है, आप इसको ठीक कर लीजिए। जब इन्होंने नहीं किया तो आवाम के साथ मिलकर हमने जो है कदम उठाए। अब के बाद भी उठेंगे, ऐसी बात नहीं है कि एक बार हो गया तो बात खत्म होगी। अब के बाद ज़्यादा सख्ती से हम पेश आएंगे। ऐसी बात आपके इलाके की बात करें हम, किस तरह की डेवलपमेंट हुई, कितना पैसा आपने वहाँ पे लगाया, किस तरह के काम वहाँ पे? देखिए, अभी ये मैं अपनी बात करूं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, लड़ाई झगड़े तो रोज़ होते रहते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन निकम्मी है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर रही है। हमने प्लान देना था वो हमने दे दिया, एज ए डीडीसी हमने प्लान देना था वो हमने सबमिट कर दिया है 6 महीने पहले। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो टेंडर निकालते, वो उन कामों की निगरानी करते, हमारा भी फ़र्ज़ है। लेकिन उससे पहले इन कामों को करवाने का काम किसका था? एडमिनिस्ट्रेशन का है। लेकिन 6 महीने बीत जाते हैं, अभी तक जो है टेंडर नहीं निकलते हैं हमारे कामों के। कमज़ोरी किसकी है? कमज़ोरी एडमिनिस्ट्रेशन की है। तनख्वाह ये लोग लेते हैं, पैसा लैप्स करने में ये लोग क्यों लगे हैं? इनको प्रॉब्लम नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ, एक कश्मीर का आदमी, उसको फिक्र जम्मू के या डोडा के लोगों की क्यों होगी? डीसी जम्मू का है, उसको क्या फिक्र है कि डिस्ट्रिक्ट का पैसा लैप्स हो जाए, यहाँ की आवाम का पैसा ना लगे? उसको टस से महराज मलिक को तकलीफ होती है। ये डिस्ट्रिक्ट मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये किसी के नहीं है। लेकिन इन लोगों को जो अपना काम है वो करना है, जिसकी ये तनख्वाह लेते हैं। 3 टायर सिस्टम मजबूत करने की कोशिश की गई, इलेक्शन करवाए गए थे, क्या लगता है आपको 3 टायर सिस्टम मजबूत हुआ? नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को तकलीफ हो रही है, कमीशन इनकी बंद होने जा रही है।
जो सिस्टम बना है उसको अगर ये इम्प्लीमेंट, कानून ने जो हमें इख्तियारात दिए हैं अगर उन पर ये चलेंगे तो इनको तकलीफ होती है, कमीशन बंद हो जाएगी, इनके घरों के खर्चे बढ़ेंगे, इनके घरों के खर्चे जो बढ़े थे उनको कम करने के लिए करप्शन होती थी। हमारे यहाँ से लोगों को लूट कर जो है जम्मू में खाया जाता है, यहाँ से लूट कर जो है कश्मीर का एक ऑफिसर बैठकर घर के अंदर खा रहा है। मेरे यहाँ एक तहसीलदार है केएस, उसने किया, नया है, अब कहीं जो है वो कह रहा है कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कराऊँ। 2 साल वो बैठेगा क्यों नहीं तहसील के अंदर? केएस किया है, अगर उतना ही शौक था तो अपने बाप के घर क्यों नहीं बैठा? क्यों वो भले समय आकर ड्यूटी नहीं करेगा? मैं यहाँ से उसको पैसा निकालने क्यों दूंगा? ये डीसी से भी सवाल है, चाहे कहीं का भी ऑफिसर है, जहां उसकी तैनाती आपने की है वहां पर उसको क्यों नहीं लाओगे? पिछले 1 महीने से छुट्टी पर गया है और कह रहा है मैं ट्रांसफर कराऊंगा। क्या इसलिए? देखिए मेरी पूरी बात सुनिए, मुझे पूरी बात, क्यों ये लोग ऐसा करेंगे? अगर ये बड़े ऑफिसर इतने बड़े लाले हैं तो फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट में आकर यहाँ इधर क्यों बैठना चाहते हैं? ये फिर अपने माँ बाप के घर, जहाँ इनके बाप का घर है, वहाँ बैठकर ये तनख्वाह क्यों नहीं निकालेंगे? लेकिन ये हमारे नौकर हैं, इस बात को समझना ज़रूरी है। जैसे हमारा फौज का जवान एक बॉर्डर पर बैठा है, मैंने कहा जंग कब होगी वो किसी को नहीं पता है, लेकिन ड्यूटी उसको 24 घंटे बॉर्डर पे करनी है, किसी भी वक्त जंग हो सकती। उसी तरीके से एक मुलाजिम को अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी बाबा। जब तक नहीं ये मुलाजिम दफ्तरों के अंदर रहेंगे तब तक आवाम के मसले हल नहीं होंगे। अगर आवाम के मसले हल नहीं होंगे तो दंगे होंगे। दफ्तरों के अंदर मुलाजिम नहीं होंगे, आवाम के अंदर, इलाके के अंदर दंगे होना तय है, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ अपना अपना माहौल होगा। इस वक्त कामों को उठाया जा रहा है, कोई भी मुलाजिम, कोई भी टेक्निकल ऑफिसर वहाँ इलाके के अंदर नहीं देख रहा है, उन कामों को चेक नहीं किया जा रहा है, उस मटेरियल को नहीं देखा जा रहा है, कौन सा मटेरियल नहीं में ज़्यादा रहते हैं। क्या लगता है आपको कि ये तरीका सही है जो तरीका आप अपना रहे हैं? देखिए, हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हम यहाँ सिस्टम को बदलने आए। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जो पुरानी सियासत थी, हम उस सियासत का हिस्सेदार नहीं हैं। हम सिस्टम को बदल लेंगे और जो आज़ादी, जिसके लिए आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। 70 साल, कुछ लोग कह रहे हैं 47 में आज़ादी मिली, कुछ कहते हैं 14 में मिली है। मैं कहता हूँ आज तक हम आज़ाद नहीं हैं इस मुल्क के अंदर। वो आज़ादी नहीं मिले, एक आम आदमी को उसका हक नहीं मिल रहा है, तो किस बात की आज़ादी है? एक आदमी से जो है उसकी ज़मीन छीनी जा रही है, जिस ज़मीन पर वो 200 साल से बैठा हुआ है, आज सर्कुलर निकाला जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी तकलीफ हो रही है कि उस पहाड़ी को जो है वो जंगलात के अंदर है, यहाँ इसका घर है, उसको उखेड़ने का काम करना है। क्या इन्होंने झंडे गाड़ने एडमिनिस्ट्रेशन ने? ये जो ज़मीन है ये लोगों के लिए है, लोग नहीं होंगे तो ज़मीन का एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी, सरकारें क्या करेंगे? लेकिन आज की डेट में वहाँ उनको तकलीफ हो रही है कि उस जंगल के अंदर एक गरीब का घर है, उसको आज भी हम देखते हैं अलग अलग गाँव से वीडियोज़ हमारे पास आती हैं, जो वायरल वीडियोज़ आती हैं, उसमें हम देखते हैं कि ब्लैक टॉप सही पड़ता नहीं है, मटेरियल सही लगता नहीं है। क्या जिस तरह से बदलाव की बात की गई थी, क्या लगता है कोई बदलाव आया है? तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपका तरीका गलत है, जब आप भी जानते हैं हमारे यहाँ जब तरीका ये नहीं ना है तरीका कि उसका आप क्या करोगे? आप ही लगा लीजिए ना। महराज मलिक के अलावा और भी लोग हैं। आप, मैंने पुंछ की परसों वीडियो देखी, वहाँ पे भी ब्लैक टॉप अच्छा नहीं है ना? तो मुझे बताइए, जम्मू के अंदर ब्लैक टॉप पड़ता है, डोडा के अंदर ब्लैक टॉप पड़ता है, जब यहाँ अच्छा नहीं हो रहा है, महराज मलिक एक चीख रहा है, ये भी करे ना, ये करे ना लीगली तरीके से। उस पर तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। करे ना। बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो अच्छे नहीं हुए हैं। क्या सिर्फ मेरी कारा कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा नहीं हुआ है, महराज मलिक चिल्ला रहा है? ऐसा तो नहीं ना है। पूरा जम्मू कश्मीर को लूटने का काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, लेकिन वहाँ लोग जो हैं जिंदा नहीं हैं, लोग इनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते। पॉलिटिकल लीडर्स को, उनको भी कमीशन चाहिए। महराज मलिक चाहता है कि ग्राउंड पे काम हो, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, अगर ये लीगल तरीके से काम को बेहतर करवा रहे हैं तो महराज मलिक को आप बोल सकते हैं यार आपका तरीका गलत है, फलां आदमी ने फलां काम जो है इस तरीके से करवाया, आराम के साथ करवाया। लेकिन अगर इनका रवैया हर जगह एक ही जैसा है तो महराज मलिक इनका जैसा इनको अभी तक मिला नहीं है। जिस दिन महराज मलिक जैसे जवान हर जगह से होंगे तो सिस्टम बेहतर होगा, इन लोगों को भी याद आ जाएगा। मुझे एक बात बता दीजिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहे केएस है, आईएएस है, किसके लिए है? नौकर है ना। आप मानते हैं इस बात को? वो नौकर है। महराज मलिक आवाम का नौकर है, क्योंकि मुझे लोगों ने वोट दिए हैं, मुझे तो नौकरी करनी है, आवाम की खिदमत तो करनी है। क्या एक डीसी जो है वो नौकर नहीं है आवाम का? ये आप मुझे बता दीजिए। हमारे यहाँ लोगों में भी कन्फ्यूज़न है, लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि एक पटवारी को दूर से सलाम करते हैं, एक जो है तहसीलदार को दूर से सलाम करते हैं। उनको लगता है कि इस इलाके का बड़ा यही है, लेकिन जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है उनको ये भी समझना चाहिए कि बड़ा ये भी है। हमारे यहाँ कन्फ्यूजन है। GRS 4500 वाला आदमी है, उसके साथ लोगों का सलूक देखना, पटवारी के साथ लोगों के सलूक देखना। देखिए, जब तक ना लोग इस गफलत की नींद से उठेंगे और इन लोगों को इनका काम समझाएंगे, फ़िलहाल तो आवाम को ये जानना ज़रूरी है कि हमारा हक क्या है।
जितना भी मोदी है, बड़ी बड़ी पार्टियां, महराज है और भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब और सब एक आम आदमी के लिए। तो खास बातचीत डीडीसी काहरा महराजुद्दीन मलिक हमसे कर रहे थे। अलग अलग मुद्दों पे इनने हमसे बातचीत की। जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी भी इलाके के अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू की रिपोर्ट।